बाबा। बैल और मेंढक की कहानी। एक जमाने का जिक्र है। जंगल में एक बैल रहा करता था। ये बैल बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि ये बैल उन सब बैलों में से सबसे छोटा था। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और हाँ, एक दफा फिर वो अपने दोस्त के पास गया। मैं जानता हूँ मैं बहुत छोटा जानवर हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे हमेशा ऐसे ही रहना पड़ेगा। उदास मत हो मेरे दोस्त, तुम चाहे बहुत छोटे हो, लेकिन याद रखो तुम बहुत ज़हीन हो। दुनिया में हर कोई बड़ा नहीं होता। हाँ, मैं जानता हूँ हम एक साइज के सब नहीं हो सकते, लेकिन मैं ही इतना छोटा क्यों? देखो, मैं भी एक छोटा कुत्ता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझसे भी बड़े बड़े कुत्ते इस दुनिया में मौजूद हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ, पर मैं खुश नहीं हूँ। फार्म के बिल्कुल बराबर में एक नदी थी, जहाँ पे नाखुश बैल रहता था। वहाँ पर एक मेंढक भी रहा करता था। इस मेंढक को अपने दोस्तों से अपनी तारीफ करने में मजा आता था। वो बाकी मेंढकों में से सबसे बड़ा था और इसीलिए उसको अपने ऊपर बहुत फख्र था। मैं यहाँ का सबसे बड़ा मेंढक हूँ, और जो सबसे बड़ा होता है वो बादशाह होता है। तो आज से तुम सब मुझे कहोगे मेरे बादशाह। ये कोई रूल नहीं है कि जो बड़ा हो वो बादशाह हो। लेकिन असल में हमें एक बादशाह की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? सबके पास एक बादशाह होता है, जैसे कि शेर जंगल का बादशाह होता है। हाँ, लेकिन शेर जंगल का सबसे बड़ा जानवर तो नहीं है ना। शेर से बड़ा तो हाथी होता है। वो मेंढक थोड़ी देर के लिए जवाब सोचने लगा और उसने जवाब दिया, ना तो ये जंगल है और ना ही तुम हाथी हो, समझे? मैं यहाँ का बादशाह हूँ, बात खत्म। बाकी के सारे मेंढक बातें करने लगे और वो चाहते थे कि वो इसे सबक सिखाएं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि कैसे। एक दिन जब मेंढक नदी में तैर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बैल उदास होकर अपना खाना खा रहा है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा जानवर नहीं देखा था। हैं? तो क्या मैं बड़ा जानवर हूँ? और उनके पास उसी वक्त एक आइडिया आया। क्या हमारा मेंढक ये नहीं कहता कि सबसे बड़े को बादशाह होना चाहिए? तो शायद यही बादशाह बनेगा। सारे मेंढक जल्दी से बैल के पास चले गए। उन्होंने उसे सब कुछ बताया और मदद मांगी। ठीक है, लेकिन मैं तो एक छोटा सा जानवर हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद करूँगा? ये बात हम आपको बताते हैं। आपको कुछ नहीं करना। हम एक मेंढक लेके आएंगे जो अपने आप से बहुत प्यार करता है, और बाकी आप हम पे छोड़ दें। ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे जाना होगा। वहाँ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसके अगले ही दिन वो तीनों मेंढक उस मेंढक के पास गए जो हमेशा से अपने ऊपर फख्र रखता था। उन्होंने बताया कि जंगल के कोने पर एक बहुत बड़ा जानवर रहता है। वो बहुत बड़ा है। चलो फिर जाकर देखते हैं कि कितना बड़ा जानवर है वो। सारे मेंढक नदी के दूसरी तरफ जाने लगे। बैल नदी के किनारे पर उनका इंतजार कर रहा था। वो मेंढक जो अपने आप के ऊपर बड़ा फख्र रखता था, वो उसे देखकर बहुत हैरान हो गया, लेकिन उसने अपने दोस्तों को ऐसे जताया जैसे कुछ नहीं हुआ। तो तुम वो जानवर हो जो यहाँ के बादशाह बनना चाहते हो? बैल कुछ कहना चाहता था, लेकिन बैल को परेशान देखकर लड़की मेंढक ने जवाब दिया, तो कहा था जो बड़ा होगा वही बादशाह बनेगा। तो क्यों ना हम इस बैल को बादशाह बना दें? क्या कहते हो तुम? अच्छा, मैं इससे भी बड़ा हो जाऊंगा। अच्छा, लेकिन कैसे? जब मेंढक एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो बैल ने अपने ऊपर फख्र किया कि वो एक बड़ा जानवर है, क्योंकि ये पहली दफा हो रहा था कि कोई उसको बड़ा जानवर कह रहा था। अब आप लोग देखें मैं कैसे बोलता हूँ। और उसके बाद मेंढक बड़ा होने की कोशिश करने लगा। आप क्या मैं तुमसे बड़ा नहीं हूँ? मेंढक अपने आप को और फुलाने की कोशिश करता रहा। अब क्या कहते
तो अब तो बड़ा हो गया ना। नहीं। और उसने एक दफा फिर अपने आप को फुलाया। अब वो बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन सिर्फ आंखों से देख पा रहा था। उसके सारे मेंढक दोस्त हंसने लगे। देखो तो इसे, जरा देखो कितना फूल रहा है। मेंढक अपने आप को फुलाता गया और फुलाता ही गया, और उसके बाद वो एक गुब्बारा बन गया। अपनी हैरान आंखों से बैल ने उस मेंढक को देखा। वो मेंढक अपने आप को इतना फुला चुका था कि वो अब मेंढक नहीं दिख रहा था। उसने इतनी जोर से छलांग मारी कि वो अब उड़ने लगा था। थोड़ी देर में वो बैल के करीब आ गया, लेकिन उसको बैल को पार करना था। उसने थोड़ी जान लगाई और अपने आप को थोड़ा और फुलाया। वो ऊपर गया और बैल और मेंढक दोस्त सिर्फ खड़े होकर देख रहे थे। ये बहुत मुश्किल सबक था। वो सब उस मेंढक के लिए बहुत उदास हुए जो अपने आप के ऊपर बहुत फख्र रखता था। और ये सब देखने के बाद बैल ने कभी भी अपने छोटे होने पर शिकायत नहीं की। वो भले ही जितना भी छोटा था, लेकिन वो बहुत खुश था।